कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी राजस्थान आई एक बार फिर। एक सप्ताह के भीतर ही उनका ये दौरा रहा। पहले वो दौसा के सिकराय में थी, अब उन्होंने सभा की है झुंझुनू जिले के अरड़ावता गांव में। अरड़ावता गांव गहलोत सरकार के मंत्री बृजेंद्र ओला का गांव है। इनके पिता शीशराम ओला की प्रतिमा की स्थापना के लिए जो आना हुआ कांग्रेस नेताओं का, यहां पे अशोक गहलोत ने दो बड़ी गारंटियां दी है। एक तो प्रत्येक परिवार की मुखिया को 10,000 रुपए साल के पेंशन देंगे। यह पेंशन पहले से मिल रही पेंशन से हट के होगी या उसमें मर्ज होगी, फिलहाल इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से कहा जाया गया था कि तमाम बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, बाद में कई शर्तें जोड़ दी गई थी। साथ ही ये कहा गया है 1 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में दिए जाएंगे अगर सरकार रिपीट हुई तो। अब ये 1 करोड़ परिवार में पिछली बार तय था मानक के उज्ज्वला योजना वाले लोग होंगे। अब उज्ज्वला के इतर अगर लोग जोड़े जाएंगे तो वो कौन होंगे? ये वैसा ही है जिस तरह से बिहार में इस तरह की घोषणा की गई थी कि महादलित टोलों में टीवी बांटे जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक एक टोले में एक एक टीवी, लेकिन टीवी लगेगा किसके घर में, किसकी बिजली खर्च होगी, किसका नेटवर्क खर्च होगा, और वहां पे जूतम बाजार हो गई थी। तो कहने का अर्थ है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस घोषणाएं कर देती हैं, बाद में वो इंप्लीमेंट जब होती हैं। कांग्रेस ने पिछली बार, राहुल गांधी ने जालोर की सभा में 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए कहा था किसानों के कर्ज माफ होंगे, फिर नेशनल बैंकों के नहीं हुए, कोऑपरेटिव, स्टेट बैंक, तमाम तरह की अड़चने आई, किसान कई परेशान हुए। तो सीधे तौर पे यह प्रावधान किया गया है कि अब जो घोषणाएं होगी वो सीए ऑडिट करके आपको बतानी होगी, चुनाव आयोग के सामने पेश करना होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनका मैकेनिज्म कैसे होगा, क्या सरकार के पास बजट होगा, अगर राजस्थान सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति किस तरह से मैनेज करेंगे, यह नेताओं को पता है या नहीं। क्योंकि घोषणाएं करना बहुत आसान है और हकीकत में उतारना बहुत मुश्किल। लेकिन अशोक गहलोत गारंटी देते हैं और वो कहते हैं कि इन दो योजनाओं की सीधे तौर पे गारंटी है, और भी जो वो योजनाएं ला रहे हैं। अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके द्वारा लाई जा रही योजनाएं पसंद आ रही, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार की योजनाएं बंद नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में धर्म और राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और राहुल गांधी की सभाओं से किंचित बढ़िया स्पीच उनका रहा। उन्होंने हर सेंटिमेंट को छुआ, भले ही वो अग्निवीर योजना में प्रभावित हो रहे लोग हों, केंद्र की योजनाओं से प्रभावित हो रहे किसान हो। उनका पूरा स्पीच लबोलुआब, उसका 75% हिस्सा ऐसा नजर आता है कि वो लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने, फिर वो बाद में आई, तब तक लोगों का एक माहौल जो है वो सेट हो चुका था कि प्रियंका गांधी जो वो बोल रही है वो अगेंस्ट मोदी रहा पूरा सेटअप। इससे पहले यहाँ बीजेपी कार्यालय में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि झोटवाड़ा से प्रभारी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और 12 सवाल प्रियंका गांधी से पूछे कि इन सवालों के जवाब चाहिए जिनमें दुष्कर्म के आरोप रहे, जिसमें पेपर लीक, भू माफिया, भ्रष्टाचार समेत तमाम तरह के 12 सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब बीजेपी ने भी मांगे हैं। लेकिन अरड़ावता की सभा में सचिन पायलट का छोटा लेकिन प्रभावी स्पीच रहा है, और बृजेंद्र ओला पहले सचिन पायलट के खेमे में थे। अशोक गहलोत की जो वापस रीशफल हुई गवर्नमेंट, उसमें बृजेंद्र ओला को वो विभाग दिया गया जो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास हुआ करता था, परिवहन विभाग, और बृजेंद्र ओला यहाँ पे काफी लंबे समय से जीत रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की जो सभाएं हो रही है वो कांग्रेस के उन इलाकों में हो रही है जहां पार्टी मजबूत है, जहां उनका वोट बैंक अच्छा है। उनको किसी तरह का आला कमान को कांग्रेस शायद सीधा सीधा ये मैसेज देना चाह रही है कि सब कुछ अच्छा है और कांग्रेस रिपीट हो सकती है, और इसी एनर्जी से आला कमान भी नेताओं को आशीर्वाद दें रिपीट के लिए। खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ये कह रहे हैं कि कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही, तो अगली बार यानी कि चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और जो मोहनलाल सुखाड़िया का जो इतिहास है उससे उसको टच करें सीधे तौर पे। क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार रह चुके हैं, लेकिन वो इतने लंबे समय नहीं रहे। तो ये तमाम चीजें हैं कि किस तरह से राजनीति को एक अलग माहौल में प्रस्तुत कर रही है भाजपा कांग्रेस दोनों। गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीच जो रहा उसमें भी उनका आज काफी उत्साह नजर आया, क्योंकि अब जो
कांग्रेस फिर से वाले नारे में जो पोस्टर लगे हैं उसमें अब तक अशोक गहलोत अकेले थे, अब गोविंद सिंह डोटासरा भी दिखने लगे हैं। तो सीधे तौर पे लगता है कि पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष को देर से ही सही लेकिन एक उचित स्थान तो दिया, क्योंकि अब तक जितने होर्डिंग बैनर लग रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत ही छाए हुए थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा को चेहरा बनाए जाने से क्या होगा, किस तरह से क्या वो अपनी जाति के वोट बैंक खींच पाएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपेक्षा की जाती है कि डोटासरा पूरे प्रदेश से पार्टी के लिए उनका जो कोर वोट बैंक है उसके अलावा भी वोट खींचे। जाट समाज मूलतः कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। आज जो राजाराम मील है अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष, उन्होंने सचिन पायलट से भी मुलाकात की है। जाट समाज अधिक टिकटों की मांग कर रहा है। 30 विधायक 2008 में थे, फिर संख्या बढ़ती बढ़ती फिलहाल 34 विधायक बताए जाते हैं कि राजस्थान में जाट समाज से 34 विधायक हैं। 65 के आसपास सीटें ऐसी है जहां फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जाट रहते हैं। तो यह तमाम जो स्थितियां हैं इनको लेके जो है वो राजस्थान की राजनीति आगे बढ़ रही है। और इधर ये जो अरडावता वाली सभा हुई, इसके बाद में कांग्रेस अब जुटी है तीसरी सूची के इंतजार में। आलाकमान कब रिलीज करता है, सूची जैसे ही रिलीज होगी हम फिर हाजिर होंगे। और आपसे अपील है कि सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।